हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है 2024 का एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में और क्या सब चीज़ दिया गया है और कौन कौन सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा जिससे सभी कुछ पता चल पाए। अब चलिए इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है कि कब से कब तक अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। तो 15 मार्च से लेकर के और लास्ट डेट जो रहेगा वो 5 अप्रैल रहेगा। और यहाँ पर सभी का कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया गया है। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो 47 और एज लिमिट जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे 21 से 35 ईयर एज लिमिट है। उसके बाद सभी कैटेगरी का वैकेंसी दिया गया है कि UR EWS OBC SC ST में कितना है और सभी के लिए दिया गया है। उसके बाद इसमें सभी का कैटेगरी वाइज, क्योंकि ये एक सर्कल है तो मतलब सर्कल वाइज वैकेंसी है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात में कैसे कैसे वैकेंसी है इसका, तो सर्कल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सब जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या चीज़ का जॉब करना पड़ेगा और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया पर आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर आते हैं। तो जैसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, जैसा कि थंबनेल में था कि कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नोट करके एक पॉइंट दिया है कि फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ MBA सेल्स और मार्केटिंग। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो MBA किए हुए होंगे सेल्स में और मार्केटिंग में, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर वो अप्लाई करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नेसेसरी है, लेकिन अगर MBA वाले अप्लाई करते हैं और अगर उनका मार्केटिंग मतलब MBA में सेल्स में किए होंगे या मार्केटिंग में किए होंगे तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, उसके बाद फ्रेशर अभी इसके लिए एलिजिबल है, ऐसा उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि MBA वाले ही मतलब जिसका एक्सपीरियंस हो वही अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेशर अभी इसमें एलिजिबल है और ग्रेजुएट आप होना चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर नोट करके दिया गया है कि सभी चीज़ के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि आपको एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो रहेगा आपका, इसका एग्जीक्यूटिव का रहेगा। और अब बैंकों में हो क्या रहा है कि एग्जीक्यूटिव का भी वैकेंसी, मतलब अब कुछ भी अगर बैंक में जाते हैं तो थोड़ा सा आपको सेल्स करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सेल्स वाला जॉब रहेगा, लेकिन सेल्स का टारगेट भी आपको अचीव करना पड़ेगा और मतलब दोनों चीज़ आपको करना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ के बारे में जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट। मतलब आपको कुछ टारगेट अचीव करना पड़ेगा और इसी सब के बारे में आगे दिया गया कि आपको और क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि इसका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऊपर में एक लाइन आप देखे होंगे कि इसका जो बहाली हो रहा है, मतलब तो इसमें हो क्या रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या कि द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और दिस मे बी रिव्यूड ऑफ एक्सटेंशन ऑन ए ईयर ऑन 2 ईयर बेसिस ऑफ ए फर्दर पीरियड फॉर 2 ईयर्स सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी द 3 ईयर्स। मतलब ये टोटल जॉब जो रहने वाला है वो 3 साल तक के लिए रहने वाला है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दिया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे क्या सब चीज़ रहने वाला है। तो सबसे यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ी है इसके लिए अप्लाई करने का 150 और फॉर ऑल अदर्स 750 दिया गया है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन क्या रहेगा। तो हमें जो लगता है कि इसका सिलेक्शन के बारे में ऊपर दिया गया था। तो सिलेक्शन जो रहेगा वही आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, इसी के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा और ज़्यादा इसमें कुछ देखने के लिए नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर क्या कहते हैं, अगर इसके लिए आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन वही परमानेंट जॉब ये नहीं है। तो अगर तब पर भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस सभी बैंकों में भी
ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है, अप्रॉक्स 30,000 तो सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और अगर अप्लाई नहीं भी करना है तो जाने दीजिए, ऐसी सब वैकेंसी आते ही रहती है। तो अगर लेकिन अप्लाई करना है तो आराम से जा सकते हैं, और कोई भी कहीं से भी अपना कुछ शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।